तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो डिवाइन ड्रैगन होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस टाइम पर मैं अकेला था और मैं गलती से गिर गया था। उस टाइम पर तुम्हारे क्लैन के मिलियनों सांपों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिसका उस टाइम पर मेरी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम लोगों ने जो मेरी सोल है उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया? और अब डिवाइन ड्रैगन जो होता है वो इतना बोलते के साथ ही अपना अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर में क्यों नहीं मरा था। और अब डिवाइन ड्रैगन के उस अटैक को देखते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो भी घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वही अटैक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डिवाइन ड्रैगन होता है वो ड्रैगन फिस्ट अटैक जो होता है उसे बना लेता है। और ड्रैगन फिस्ट अटैक को बनाकर सीधे जो वो इविल ड्रैगन होता है उसे मारते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डिवाइन ड्रैगन का अटैक जो होता है वो सीधे आकर इविल ड्रैगन से टकराता है। और इविल ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये बास्टर्ड जो था उस टाइम पर सरवाइव कर गया। और अब इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हमें बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब हम धमाके के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियाओ मो होती है उसके भी चारों तरफ शील्ड बन चुकी होती है, जिसका वो उस अटैक से सरवाइव कर चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि उस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाया होता और वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब जो डिवाइन ड्रैगन होता है वो यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरी बस अब एक सोल का छोटा सा ही हिस्सा जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन अपनी इस बची हुई सोल की पावर को देखने के बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसे देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी पावर जो थी वो बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। और अब इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो जियामू के ऊपर जाता है। और जियामू को देखने के बाद में वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि इविल ड्रैगन जो था उसने कैसे खुद को पुनर्जीवित कर लिया था। असल में उसने इस छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल किया खुद को पुनर्जीवित करने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डिवाइन ड्रैगन होता है वो इविल ड्रैगन जो होता है उसकी तरफ अपने हाथ को करते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि वो यहाँ पर मेरे लिटिल डिस्टेंसेंट की फ्रेंड है तो इसीलिए मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा। जो सुनकर जो इविल ड्रैगन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो। जो सुनकर डिवाइन ड्रैगन जो होता है वो इविल ड्रैगन की बॉडी के अंदर से उसकी पावर जो होती है वो निकालने लगता है। और निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद से दोबारा से उसकी जो लाइफ एनर्जी है उसे रिस्टोर करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उसकी पावर जो होती है वो जियाओमू की बॉडी के अंदर डालने लगता है। और ऐसा करने के बाद में डिवाइन ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि चूंकि इसका यहाँ पर कनेक्शन जो है वो मेरे डिसेंडेंट के साथ में है तो इसीलिए मैं इसे मायने देना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मेरा डिसेंडेंट जो है वो इस चीज़ से उदास हो जाएगा। और इसी के साथ में मैंने इसका जो फिजिक्स था उसे भी मॉडिफाई जो है वो कर दिया है, इसीलिए फिजिक्स में इसके पास में चूंकि टॉक्सिन बॉडी है इस चीज़ से इसे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली और ना ही इसकी पावर जो है वो अनकंट्रोलेबल होने वाली। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर मेरे इस डिसेंडेंट की बात की जाए तो लगता है कि मेरे इस डिसेंडेंट ने अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो नहीं की है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर केवल कुछ ही इनहेरिटेंस मेरिडियन जो है वो ओपन हुए हैं। और अगर डिवाइन एक्यूपेंचर की बात की जाए तो वो तो इसने एक भी ओपन नहीं किया। तो इसीलिए चूंकि मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, इससे पहले कि मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर चला जाऊँ तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो ये मेरा लिटिल डिसेंडेंट है इसकी थोड़ी सी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो हाव होता है वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि डीमन कोड माउंटेन के अंदर आने के बाद में मुझे एंशिएंट बैटल देखने के लिए मिलेगी डिवाइन ड्रैगन और इविल ड्रैगन के बीच में। सच बताऊँ तो अभी भी ये चीज़ जो है वो एक सपने की तरह लग रही है कि मैंने किस तरह से यहाँ पर एक एंशिएंट इविल ड्रैगन का सामना किया और मेरी मदद जो थी वो खुद आकर जो डिवाइन ड्रैगन है उसने की। और अगर डिवाइन ड्रैगन की मदद की बात की जाए तो जो डिवाइन ड्रैगन था उसने उस इविल ड्रैगन को ही ख़त्म करने में मेरी मदद नहीं की, बल्कि यहाँ पर उसने मेरी बॉडी के अंदर अपनी पावर जो थी उसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, जिसका मेरे अब 8 इनहेरिटेंस मेरिडियन जो है वो ओपन हो चुके हैं। और 8 इनहेरिटेंस मेरिडियन ओपन होने के कारण जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी एडवांस होकर इस टाइम पर होलीमार रियलम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी है। और इस टाइम पर मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही आसानी से होलीमार रियलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर का सामना कर उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और अगर मेरा सामना जो है वो हुआंग से हुआ जिसकी कल्टीवेशन की 9th लेवल पर है तो मुझे यकीन है कि मैं उसे भी हरा दूंगा, क्योंकि इस टाइम पर मेरा एक डिवाइन एक्यूपेंचर पॉइंट जो है वो भी ओपन हो चुका है। और डिवाइन एक्यूपेंचर पॉइंट ओपन होने के कारण इस टाइम पर मेरी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और लुवा हाउ के इतना सोचते अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है। और जो लुवा हाउ होता है वो हमें बताता है कि डिवाइन एक्यूपेंचर पॉइंट के ओपन हो जाने के कारण इस टाइम पर मैं यहाँ पर जो अपनी स्पिरिचुअल पावर है उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ।
और सच बताऊँ तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की जो टेक्निकें होती है वो हमारी इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। लेकिन अगर मैं अपना डिवाइन एक्यूपेंचर पॉइंट जो है उसे कल्टीवेट करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं ये बहुत ही पावरफुल चीज़ों को भी कंट्रोल कर पाऊँगा, जो कि मेरा ट्रम्प कार्ड होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुआ हाव होता है वो अपनी डिवाइन पावर की मदद से स्टोन को उठाकर सीधे उस वुल्फ को मार देता है, जिसका उस वुल्फ की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और केवल इतना ही नहीं, जो डिवाइन एक्यूपेंचर पॉइंट है इसकी मदद से मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट भी जो है वो बन सकता हूँ, जिस कारण फ्यूचर में इस चीज़ से यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं अपने लिए अच्छी अच्छी प्ले जो है उन्हें रिफाइन कर पाऊँगा। और अब अगर इस चीज़ को देखकर जो हुआंग है उसके बारे में बात की जाए तो मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे जब चाहे तब ख़त्म कर सकता हूँ। और वहीं अगर यहाँ पर बात जो है वो ज़ियाओमू की जाए तो डिवाइन ड्रैगन के कारण जो ज़ियाओमू थी केवल उसकी जान ही नहीं बच पाई है, बल्कि जो उसकी टॉक्सिन बॉडी थी वो भी रिपेयर हो चुकी है, जिस कारण अब इसे अपने पॉइजन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए अब मुझे जल्दी से जो सिटी लॉर्ड है उसके पास में पहुंचना चाहिए, और सिटी लॉर्ड के पास में ही मैं इसे भी छोड़ दूंगा, जिसके बाद में मुझे जो सेक्ट है उसके अंदर भी वापस लौटना है, ताकि मैं जो गू चैन है उसे मेडिसिन दे सकूँ और उसी के साथ में जो इम्पेलर ऑर्डर है वो भी दे सकूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी विलेज के अंदर आ जाता है जहाँ पर की सिटी लॉर्ड रुकी थी। और अब वो विलेज का एक बंदा जो होता है वो 200 पर्सनों को बोलता है कि सर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं इस पर्सन को नहीं जानता। और उस विलेजर की बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस विलेजर को पीछे फेंकते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों से झूठ बोलने की, कि तुमने इसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा। हम लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सन जो था वो पहले यहीं पर ही रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा। और उन सैनिकों के इतना बोलने के साथ ही हमें पता लगता है कि वे किसी और की नहीं बल्कि जो लुआ हाओ होता है उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो लुआ हाओ होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है, और उस जगह पर आने के बाद में उन दोनों सैनिकों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। और अब लुआ हाओ को वहाँ पर देखते के साथ ही वे दोनों सैनिक जो होते हैं वो भी अचानक से हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों सैनिक कुछ कर पाते, जो लुआ हाओ होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर एक ही पल में उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और उन्हें मार देने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो उस विलेजर से बोलता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर पहले जो माउंटेन बैंडिट और उसी के साथ में जो ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग थे उन सभी को मार दिया था, तो फिर आखिर ये लोग कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वो विलेजर जो होता है वो लुआ हाउ को बताता है कि ये लोग जो है वो सेकंड प्रिंस के द्वारा भेजे गए ऑफिसर है, जो कि यहाँ पर इम्पेलर ऑर्डर को ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है मुझे जल्दी से बताओ कि जो जी लुआ और जो सिटी लॉर्ड है वो दोनों कहाँ पर है। जो सुनकर वो विलेजर जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि हम लोगों ने उन दोनों को छुपा दिया था, क्योंकि हमें डर था कि ये लोग उन्हें पहचान लेके, इसीलिए मैं आपको उनके पास में लेकर चलता हूँ। जो सुनकर लुआ हाउ भी उसके साथ में जाते हुए बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुआ हाउ होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि क्या सच में जो सेकंड प्रिंस था उसने यहाँ पर हजारों होली मार्शल आलम के एलाइट को भेजा है ताकि वे मुझे पकड़ सके और इम्पेरियल ऑर्डर को लेकर जा सके। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सेकंड प्रिंस है वो हर हाल में इम्पेरियल ऑर्डर को लेना चाहता है, इसीलिए उसने हजारों एक्सपर्टों को यहाँ पर भेजा है। और अगर उनमें से सबसे पावरफुल एक्सपर्ट की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल आलम के 7th लेवल पर है। और चूंकि तुम अब जो जुआन सेक्ट है उसके अंदर वापस लौटने वाले हो, इसीलिए जो वे हजारों वॉरियर है वो अलग अलग जगह पर जो जुआन सेक्ट के रास्ते है वहाँ पर रुके हुए हैं, ताकि वे तुम्हें जुआन सेक्ट के अंदर जाने से रोक सके। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने कहा कि उनमें से सबसे पावरफुल एक्सपर्ट जो है उसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल आलम के 7th स्टेज पर है। जो सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर वापस लौटने से पहले कुछ टाइम तक इंतजार करना चाहिए, ताकि वे लोग यहाँ से जा सके। जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाओ होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोलता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और अब लुआ हाओ को ऐसे जाता हुआ देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाती है। तभी जो जी लुआ होती है वो भी उठ जाती है और उठते उठते हुए लुआ हाओ से बोलती है कि ब्रदर क्या आप जा रहे हो। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर अभी मेरे साथ में जाने में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता हूँ, तो इसीलिए तब तक के लिए तुम सिटी लॉर्ड के साथ में ही रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जाने वाले रास्ते के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे सैनिकों को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रहे होते हैं और गुजरते हुए बोलते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सेकंड प्रिंस है वो क्या चाहते हैं। क्या सच में उन्हें लगता है कि इस तरह से रात से घूमने से वो हमें मिल जाएगा।
जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये बात सच है या फिर झूठ है, लेकिन मैंने सुना है कि वो पर्सन जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तो फिर आखिर इस चीज़ में डरने की क्या ही बात है, क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर वो हमारे साथ में फाइट करने के लिए आता भी है तो इन द एंड वो यहाँ पर मारा ही जाएगा। जो सुनकर एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इतना बोलकर वे हंस ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो उनके बीच वाला पर्सन होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। और उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो उसका दूसरा साथी होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतने ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि एक बार जरा अपने सामने देखो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुआ को देखते हैं जो कि सामने खड़ा हुआ होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने इतने सारे सैनिकों को मारा होता है कि उनकी काफ़ी ऊंची डांग जो होती है वो बन जाती है। और अब उन सैनिकों को देखने के बाद में जो लुआ होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि लो फाइनली तुम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही गए। मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। और अब लोहा को देखते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वहाँ से वापसी भागना शुरू कर देते हैं, और एक बंदा बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, मुझे लगता है कि ये वही पर्सन है जिसके पास में इम्पेरल ऑर्डर है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो भी रोते हुए भागते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतने सारे पर्सन मौजूद थे, इसने उन सभी को जान से मार दिया, आखिर ये इंसान है या फिर मोस्टर। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुहा होता है वो आकर उन सभी को एक एक करके ख़त्म करने लगता है, और उन्हें ख़त्म करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर भाग कर अपनी जान बचा लोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो कमांडर का हेड क्वार्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि लीडर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे ऊपर एक एनिमी ने अटैक जो है वो कर दिया है, और हमारी जितनी भी बाहर फोर्स मौजूद थी वो ऑलमोस्ट जो है वो मारी जा चुकी है। जो सुनकर जो जनरल होता है वो भी हैरान होकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, क्या तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर हमारे सभी होली मार्शल आलम के एक्सपर्ट एक साथ में मिलकर भी यहाँ पर जो वो एडवांस से सेक्ट का डिसाइपल था उसे नहीं रोक पाए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लुआ हाओ होता है वो आकर वहाँ पर उस बंदे को भी मार देता है, और अब उसे मार देने के बाद में लुआ हाओ जो होता है वो चैनल से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सेकंड प्रिंस है उसने मेरे लिए यहाँ पर इतने अच्छे गिफ्ट का इंतजाम कर रखा होगा। जो सुनते के साथ ही जो जर्नल होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकाल कर हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ निकले, तुमने मेरे सभी सबॉर्डिनेटों को मार दिया था जिस कारण तुम अपनी जान बचाकर जो जवान स्वॉर्ड्स एक्ट था उसके अंदर भाग सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे। लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ निकले, तुम मरने के लिए यहाँ पर मेरे सामने आ गए, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने के लिए कोई भी नहीं बचा सकता। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम के 7th स्टेज पर है। और अब जो जनरल होता है वो इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, और अपने ओरा को रिलीज करने के बाद में जो हुआ हाव होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने होली मार्शल रियलम के यहाँ पर जो मेरे सबॉर्डिनेट थे उन्हें मार दिया तो तुम इनविजिबल हो चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जनरल जो होता है वो लुओहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लुओहाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने पता नहीं कितनी पावरफुल कल्टीवेटर जो है उन्हें अपने हाथों से मारा है, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितनी बैटलों के अंदर पार्टिसिपेट किया और कितने टैलेंटेड लोग मेरे हाथों से मारे गए, तो इसीलिए तुम्हें कभी भी गलती से मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। आज यहाँ पर तुम्हारा एरोगेंस ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और इतना बोलते ही वो जैसे ही लुओहाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसके अटैक करने से पहले ही जो लुआहाओ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, और उसे ख़त्म करने के बाद में उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। और अब उसे मार देने के बाद में जो लुआहाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर टोटल 1000 से भी ज़्यादा होली मार्शल रियलम के एक्सपर्ट जो है उन्हें मार दिया है, जिसका जो ड्रैगन सावरिंग शॉट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है, जिसकी मदद से मैंने अपने दो और इनहेरिटेंस मेरिडियन जो है उन्हें ओपन कर लिया है, जिस कारण अब मेरे पास में टोटल 10 इनहेरिटेंस मेरिडियन जो है वो हो चुके हैं। और अब इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो हुआंग के बारे में याद कर कर मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब हुआंग को मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं होने वाली, उसे मैं बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूंगा। और अब लुआ हाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआन सोर्ड सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुआ हाओ होता है वो जियाओ होंग के पास में आ चुका होता है, और उसके पास में आने के बाद में उसे काफ़ी सारे जो ब्लड लोटस होते हैं वो निकाल कर दे देता है, जिन्हें देखने के बाद में जियाओ होंग भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने इतने सारे ढूंढ लिए। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि जो लुआ हाओ था वो फैंग यून के पास में गया और उसे जाकर इम्पेरल ऑर्डर दे दिया, और इम्पेरल ऑर्डर को प्राप्त करते के साथ ही जो फैंग यून थी वो भी सीधे सेकंड प्रिंस को रोकने के लिए निकल गई। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हुआंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इतनी सारी रुकावटों के बाद भी वो बास्टर्ड वापस आ गया।
डैमिट, मेरा सारा का सारा प्लान जो है वो बर्बाद हो चुका है। मैंने सेकंड प्रिंस जो था उसे इस चीज़ के लिए अलाउ किया था ताकि वो माउंटेन गेट के बाहर अपनी जो सैनिक है उन्हें बिछा सके और वो बास्टर्ड जो है वो वहीं पर ही मर सके। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो बास्टर्ड उन सभी लोगों को ख़त्म कर देगा। और चूंकि वो वापस आ चुका है तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि उसने यहाँ पर जो एलिक्सर थे उन्हें भी ढूंढ लिया होगा, जिसका जो गू चैन है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर गू चैन ठीक हो गया तो यहाँ पर जो मेरा क्राइम है वो भी एक्सपोज हो जाएगा, जिस कारण मेरी एल्डर की पोजीशन भी चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरी जो रेपुटेशन है वो पहले ही बेकार हो चुकी है, तो इसीलिए अब मुझे अपनी रेपुटेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ भी कर कर जो हाउल हुआ है उसे ख़त्म करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मास्टर वीटियान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मास्टर वीटियान जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि बच्चे, क्या सच में तुम जो एल्डर हुआंग है उसके साथ में फ़ाइट करने के लिए जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि हाँ मास्टर, अगर एल्डर हुआंग की बात की जाए तो उसने पता नहीं मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जब मैं सेक्ट के अंदर वापस लौट रहा था तो उस टाइम पर भी मेरे सामने लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी उसी के कारण। इसीलिए मैंने अपना प्लान बना लिया है कि अब मैं जो एल्डर हुआंग है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। तो इसीलिए अगर इसका कोई ब्लेम जो है वो मास्टर के ऊपर आता है तो मास्टर प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर आपको इस मैटर से दूर रखने की कोशिश जो है वो करूँगा। इसीलिए जो मास्टर एंड डिसाइबल का हम लोगों के बीच का रिलेशन है मैं उसे यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरे कारण कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो सुनकर मास्टर वीडियान जो होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम बेफालतू की मेरे लिए ट्रेबल ही क्रिएट करोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकने वाला। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी ओके बोल कर वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद में मो फैन जो होता है वो मास्टर वीडियान से बोलता है कि मास्टर, क्या आप उसकी मदद नहीं करने वाले? जो सुनते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैं इसकी मदद क्यों करूँ, ये रोज के रोज नई नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता रहता है। इसकी मदद करने का मतलब है कि खुद के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्केमी वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि सिस्टर जियाओ होंग, अभी भी जो गू चैन है उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगने वाला है? जो सुनकर जियाओ होंग बोलती है कि मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन से ज़्यादा का टाइम लगेगा। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ फ्यूचर में ग्यू चैन का ध्यान रखना। जो सुनकर जियाओ होंग भी हैरान रह जाती है और उसे बोलती है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो हुआंग होता है उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हाउ लुओ, तुम हत्यारे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सेक्ट के अंदर वापस आने की? तुमने शुरू में जो गू चैन था उसे चोट पहुंचाई और फिर उसके बाद में तुमने अपने क्राइम को छुपाने के लिए सेक्ट के अंदर पता नहीं कितने सारे जो डिसाइपल थे उन्हें भी चोट पहुंचाई और उनमें से कई सारे डिसाइपलों को तुमने जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो लुआ हाओ और जो जियाओ होंग होता है वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और जियाओ होंग जो होती है वो उन्हें समझाते हुए बोलती है कि एल्डर, आप लोग गलत समझ रहे हो, इस मैटर का कोई भी लेना देना नहीं है हाउ लुओ से। जो सुनते ही जो लुआ हाओ होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने किस तरह से यहाँ पर जो हमारे सेक्ट के डिसाइपल थे उन्हें मारा है। तो इसीलिए जियाओ होंग, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम इस मैटर से दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुम इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगी तो इससे तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट होगी। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि हाउ लुआ, क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर तुमने जो कुछ किया है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो हुआंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे अभी भी इतने पूरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे एक कुत्ते को एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। जो सुनते के साथ ही एल्डर हुआंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने ही किया है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो एल्डर जिंग है वो यहाँ पर मेरे साथ में है, तो इसीलिए मुझे और लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गवाह बनेगा। तो इसीलिए अब जो हाउल हुआ है उसे ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो है वो होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही जो हुआंग होता है वो सीधे लुआ हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अटैक करते हुए चिल्लाकर वो बोलता है कि हाउल, वो तुमने केवल अपने सेक्ट के बाकी के डिसाइपलों को नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि तुमने उन्हें जान से भी मार दिया। तुम्हारा क्राइम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुआ हाओ होता है वो उसके अटैक करने से पहले ही एल्डर हुआंग के ऊपर अटैक को कर देता है। और लुआ हाओ का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो एल्डर हुआंग होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओल्ड डॉग हुआंग, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ पर पीटना इतना ज़्यादा आसान होगा।
और अब लुओ हाओ की पावर को देखते के साथ ही जो एल्केमी वैली का मास्टर और जो जियाओ होंग होते हैं वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। और एल्केमी वैली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक डिसाइबल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो होली मार्शल रियलम के 9th लेवल के एल्डर को ऐसे हरा दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर हुआंग होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए जो लुओ हाओ होता है उसे बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी सीरियस तरह से इंजर्ड कर दिया, क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो होली मार्शल रियलम पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे ट्रैप के अंदर इतनी आसानी से फंस जाऊंगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो चुकी है और वो इतनी है कि मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर खुद को सेल्फ डिफेंस जो है वो कहने के लिए आया था तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि असल में मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए ही आया था। और इतना बोलते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर एल्डर हुआंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसे एक मामूली से इनर डिसाइबल को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मुझे जान से मार सकता है। और एल्डर हुआंग की इतना बोलते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो आकर अचानक से उसके सर को पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही पल में जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत जो है वो नहीं देने वाला। तुम्हारे कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख जो है वो झेलना पड़ा, तुम्हारे कारण जो मेरे दोस्त थे उन्हें भी इतना ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें सारा पेन जो है वो यहाँ पर महसूस कराऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो एल्डर हुआंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो एल्डर हुआंग होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ होंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो स्पिरिचुअल अटैक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसने अपनी स्पिरिट को ओपन कर लिया, लेकिन इस तरह की चीज़ तो केवल एडवांस लेवल के अल्केमिस्ट ही कर पाते हैं, तो फिर आखिर जो हाउ लुआ है उसने इस चीज़ को कैसे कर लिया। और उसके इतना बोलते ही हम एल्केमी वैली के मास्टर को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुमने अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लिया, सच में तुम्हारे एल्केमी का टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ और अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी स्पिरिट को शो ऑफ करना चाहते हो तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने काम नहीं करने वाली। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्पिरिट जो है वो किसे कहते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है वो लुओ हाओ के ऊपर अपनी जो स्पिरिट होती है उससे अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो लुओ हाओ के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि अगर वैली मास्टर की बात की जाए तो वो मिडिल लेवल के एल्केमिस्ट है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि उनकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो हाओ लुओ से ज़्यादा पावरफुल होगी। और जियाओ होंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुओ हाओ होता है वो अपनी जो ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर होती है उससे सीधे जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है, जिसका वो सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। और अब लुओ हाओ की पावर अटैक को देखने के बाद में जो जियाओ होंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो ड्रैगन शेप की स्पिरिचुअल पावर थी, तो क्या इसका मतलब वही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। मैं मानता हूँ कि हर एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो अलग होती है, वहीं जैसे कि मेरी स्पिरिचुअल पावर की बात की जाए तो वो एक फॉर्मलेस ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन वहीं अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ये तो यहाँ पर जो रेयर एंशिएंट स्पिरिचुअल पावर है उसे पोजेस करता है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर इस बच्चे के पास में रेयर एंशिएंट स्पिरिचुअल पावर जो है वो कैसे हो सकती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हारे रिएक्शन को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि मेरे पास में जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और लुओ हाओ की इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग होता है वो लुओ हाओ से माफ़ी मांगने लगता है और उसे बोलता है कि हाओ लुओ मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे यहाँ पर भीख मांगता हूँ कि मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो गुस्से में हुआंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब तुम मुझसे यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहे हो। लेकिन इस चीज़ का अब कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। अब अगर तुम मुझसे अपनी जान की भी भीख मांगते हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाला, यहाँ तक कि अगर खुद हेवनली गॉड जो है वो भी यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद भी वे तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो सीधे हुआंग के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब हुआंग को मरता हुआ देखकर जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या हाउ लुओ ने यहाँ पर सच में जो एल्डर हुआंग था उसे मार दिया। यकीन नहीं होता कि एक डिसाइबल ने एक एल्डर को मार दिया।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो लुओ हाउ से बोलती है कि हाउ लुओ, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते भी हो कि अब तुम्हें सेक्ट के अंदर से निकाल दिया जाएगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कभी भी एक डिसाइपल जो है वो एक एल्डर को नहीं मार सकता। मैं जानता हूँ कि सेक्ट मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो सीधे जो सेक्ट होता है उसे भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर एल्केमी वैली का मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक चीज़ को निकाल कर तोड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि एक डिसाइपल को एल्डर को मारने के बाद में यहाँ से भाग सकता है? और अब एल्केमी वैली के मास्टर को उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर जो जियाओ होंग होती है वो भी हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो सेक्ट मास्टर का चैट टोकन था। क्या इसका मतलब ये है कि वैली मास्टर जो है वो सेक्ट मास्टर को समन करना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुआओ के ऊपर आ जाता है, जो कि सेक्ट के बिल्कुल गेट तक पहुंच चुका होता है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मैं जल्दी ही सेक्ट के अंदर से निकलने वाला हूँ। और लुओ हाउ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ जंजीरें जो होती है वो आकर लुओ हाउ को पकड़ लेती है, जिसे देखकर लुओ हाउ भी हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वे जंजीरें जो होती है वो लुओ हाउ को वापस खींचना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि जो लुओ हाउ है वो कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वे जंजीरें जो होती है वो लुओ हाउ को खींचकर वापस लाकर सेक्ट के अंदर फेंक देती है। और अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है वो जुआन सोर्ड सेक्ट का मास्टर है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर आने के बाद में जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है उसे बोलता है कि एल्डर जिंग, क्या इसी पर्सन ने जो एल्डर हुआंग था उसे मारा है? और अब सेक्ट मास्टर की पावर को देखते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये सेक्ट मास्टर है? और लुओ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो एल्केमी वैली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये वही पर्सन है जिसने कि एल्डर हुआंग को यहाँ पर मारा है। और केवल इतना ही नहीं, पहले इसने जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल है उसके अंदर भी घुसकर बहुत सारे डिसाइपलों को मार दिया था, तो इसीलिए इसे यहाँ पर पनिश किया जाना चाहिए। जो सुनकर लुओ हाउ जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे पनिश करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इस चीज़ को नहीं बताओगे कि तुम लोगों ने मेरे साथ में क्या किया? पहले वे लोग तुम थे जिन्होंने क्या कर मेरे ऊपर अटैक किया सेल्फ डिफेंस में, मुझे यहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ी, तो फिर आखिर इसमें क्या गलत है? जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिसका जो लुओ हाउ होता है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि मैं हमेशा ही जो सेक्ट के बड़े मैटर होते हैं केवल उनके ऊपर ध्यान देता हूँ, छोटे मोटे मैटरों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर यहाँ पर जो तुम्हारा क्राइम है उसकी बात की जाए तो तुम्हारा क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तुमने एक सेक्ट का जो एल्डर है उसे यहाँ पर जान से मारा है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओ हाउ की तरफ सीधे एक चैन जो होती है वो शूट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ हाउ के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो केवल सेक्ट मास्टर की जो चैन होती है उसे ही नहीं तोड़ता, बल्कि जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, जिस कारण सेक्ट मास्टर के मुंह से भी खून आने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करे? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? और सेक्ट मास्टर की तरह बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये अटैक जो होता है वो मास्टर वीटियान ने किया होता है। और वहाँ पर आते हुए मास्टर वीटियान जो होता है वो बोलता है कि कुछ सालों के लिए शेगुलेशन के अंदर क्या गए, लगता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हाईली समझने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जो तुम्हारे सेक्ट मास्टर की पोजीशन है उसके अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं रहा? और अब मास्टर वीडियान को वहाँ पर देखते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि वीडियान, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर वीडियान तो सेक्ट मास्टर की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो लुओ हाउ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाउ लुओ, मुझे सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनते के साथ ही लुओ हाउ जो होता है वो मास्टर वीटियान से बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर जो एल्डर हुआंग था उसे मार दिया है, और मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो गलत है, इसीलिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही तो मास्टर वीटियान और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ये क्या बेफालतू की बकवास कर रहे हो? तुमसे कौन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? मुझे चुपचाप ये बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने कि तुम्हें हर्ट किया?
और मास्टर वीटियान की इस बात को सुनकर तो खुद लुआ हाओ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं मास्टर वीटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे डिसाइपल को टच करे। अब अगर खुद यहाँ पर हेवन का किंग भी आ जाए तो वो भी आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और मास्टर वीटियान की बातों को सुनकर तो खुद सैक्ट मास्टर जो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है वो वीटियान का डिसाइपल है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सैक्ट मास्टर होता है वो एल्केमी वैली के मास्टर से बोलता है कि जिंगबू आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये बच्चा जो है वो वीटियान का डिसाइपल है। जो सुनकर एल्केमी वैली का जो मास्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये वीटियान का डिसाइपल है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर जो वीटियान है उसकी बात की जाए तो वो एक ओल्ड बास्टर्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये सैक्ट मास्टर के सामने आकर इस तरह से बात कर सके। सैक्ट मास्टर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा हाईली जो है वो समझने लगा है और इसे ऐसा लगता है कि इसकी पोजीशन जो है वो आपसे भी ज़्यादा ऊपर है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसी को ही ख़त्म करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मास्टर वीटियान होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। और मास्टर वीटियान के इतना बोलते ही जो अटैक होता है वो सीधे उससे टकरा जाता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। और हमें पता लगता है कि केवल एक ही अटैक में जो एल्केमी वैली का मास्टर था उसकी वहाँ पर मौत हो चुकी है। जिसके बाद में अब मास्टर वीटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर एल्डर बना रखा है जिन्हें बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सेक्ट मास्टर, अब मैं भी यहाँ पर रास्कल बन चुका हूँ। मैंने भी सेक्ट का जो एल्डर है उसे मार दिया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अब तुम मुझे यहाँ पर किस तरह से पनिश करोगे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस ओल्ड मास्टर की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है। और इतना सोचकर जो सैक्ट मास्टर होता है वो वीटियान से बोलता है कि वीटियान, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे डिसाइपल को जाने नहीं दे सकता। उसने एक एल्डर को मारा है, तो इसीलिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, नहीं तो जो सेक्ट के रूल है वो बस मजाक बनकर रह जाएंगे। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं कोई इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि बेफालतू के अपने गलत डिसाइपलों के लिए शील्ड बनकर खड़ा रहूँ। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर वीटियान जो होते हैं वो लुओ हाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि लुओ हाओ, तुमने यहाँ पर जो क्राइम किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए चूंकि तुम मेरे डिसाइपल हो इसीलिए सेक्ट मास्टर की जगह मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूँगा और तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर ये होने वाली है कि अगले 3 घंटे तक तुम अपना मुंह जो है वो केवल वॉल की तरफ कर कर खड़े रहोगे और आज रात खाने में तुम्हें यहाँ पर चिकन जो है वो नहीं मिलने वाला, बल्कि बिना चिकन के ही तुम्हें खाना जो है वो खाना पड़ेगा। और मास्टर वीटियान की ऐसी पनिशमेंट को सुनने के बाद में तो जो लो हाव होता है वो भी हैरान हो जाता है और वहीं बेचारे साइड मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और वहीं दूसरी तरफ हम मोफैन को देखते हैं जिसे कि इतनी ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि वो बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पा रहा होता है। और वहीं अगर मास्टर वीटियान को देखे तो वो बहुत ही सीरियस फेस कर खड़ा होता है, जिसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो यहाँ पर अपना डिसीजन जो है उसे चेंज करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम लुओ हाओ को देखते हैं जो कि इस पनिशमेंट को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जो सैक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए वीटियान से बोलता है कि वीटियान, बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर ये बात सभी लोगों को पता चल गई तो मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। और इतना बोलते के साथ ही सैक्ट मास्टर जो होता है वो लुआ हाउस से बोलता है कि बच्चे, यहाँ पर 1 साल के बाद में जो 6 सैक्ट कंपटीशन है वो होने वाला है, जिसके अंदर की तुम्हें कम से कम टॉप 3 के अंदर जो है वो आना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें प्रिजन के अंदर जो है वो कैद किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वीटियान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर चलो ठीक है, ये मैटर जो है वो अब यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर अब जो मास्टर वीटियान होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए लुआ उसे बोलता है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई है, तो इसीलिए तुम दौड़ते हुए वापस आओगे। जो सुनने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो भी ओके बोल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं सेक्ट के अंदर आया था तो जो गो चैन था उसने मुझसे कहा था कि मैं जो टाइयून पीक है उसे ज्वाइन ना करूँ, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि टाइयून पीक ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बेहतर सीनियर डिसाइबल ही नहीं मिला, बल्कि जो मेरे मास्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और अब लुओ हाउ के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ हाउ जो होता है वो एक शॉर्ट को बना रहा होता है। और शॉर्ट को बनाने के बाद में जो लुओ हाउ होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, मैंने एक और सुप्रीम स्वॉर्ड जो है उसे बना लिया है। और इसे मिलाकर अगर मेरी टोटल सुप्रीम स्वॉर्डों की बात की जाए तो मैंने टोटल 5 सुप्रीम स्वॉर्ड जो है वो बना ली है।
और जब से मैंने जो मास्टर जियाओ थे उनकी लेगेसी को लिया है तब से मेरी क्राफ्टिंग की स्किल जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और अब मैं जो टॉप क्वालिटी के वेपन है उन्हें भी यहाँ पर बना पा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो लुआ हाव होता है वो उन स्वॉर्डों को जो मिरर होता है उसके अंदर डालने लगता है। मिरर के अंदर डालते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर जो मेरी फोर्सिंग है उसकी कंपैरिजन जो है वो ड्रैगन शावरिंग स्वॉर्ड से किया जाए तो उसके मुकाबले अभी भी ये बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि जो ड्रैगन शावरिंग स्वॉर्ड है वो सच में एक मास्टर पीस है। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी मेरे और जो मास्टर जियाओ है उनकी फोर्जिंग के स्किल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक दिन जो मास्टर जियाओ है उनकी स्किल तक ज़रूर पहुंचूंगा। और लुआहाओ की इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि मिरर का जो सेकंड स्टोन था वो भी 90% जो है वो रिकवर हो चुका है। और अब इतना सोचकर जो लुआहाओ होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है और सिटी के अंदर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि जो मास्टर वीटियान है आखिर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जिस टाइम पर मास्टर जो थे वो सेक्ट मास्टर के सामने खड़े थे तो उस टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो मास्टर है वो सेक्ट मास्टर से कमज़ोर है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मास्टर जो है वो सेक्ट मास्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और लुआहाओ ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि गोचैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि लुआहाओ को आवाज़ लगाने लगता है। जो सुनकर लुआहाओ जो होता है वो भी गोचैन के पास में आ जाता है और लुआहाओ को देखकर गोचैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस ट्रिप के दौरान होली मार्शल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। सच में अब तो तुम्हारे जितना पावरफुल बन पाना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जो सुनते के साथ ही लुआहाओ जो होता है वो गोचैन से बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, बस तुम कह सकते हो कि मैं थोड़ा लकी था, जो कि मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली जिस कारण मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि सेक्ट के अंदर रुककर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। यहाँ पर बस मुझे एक रिस्ट्रिक्शन सी महसूस होती है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से बाहर जाऊँ ताकि थोड़े एक्सपीरियंस को गेन कर सकूँ और ख़ुद को पावरफुल बना सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उस चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम हम लोगों की तरह अब ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने पास से एक मैप को निकाल लेता है। मैप को निकालने के बाद में जो वो हाई होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैं अपने क्लैन से भागा था उस टाइम पर मैंने ये एंशिएंट ट्रेजर मैप जो था वो ले लिया था। इसके ऊपर एक रून्स जो है उसकी लोकेशन जो है वो दी गई है, जो कि जल्दी ही जो है वो ओपन होने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर एक बार अपना नसीब जो है वो चेक करना ज़रूर चाहिए। और अब एंशिएंट ट्रेजर मैप का नाम सुनते के साथ ही लुआहाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसे वैल्यूएबल आइटम को मुझे देना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो गुचैन होता है वो लुआहाओ को मैप देते हुए उससे बोलता है कि तुम जानते हो कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी कम है, अगर मैं वहाँ पर गया तो बस मारा ही जाऊँगा। और वहीं जो ये रूइंस है अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही लंबे टाइम में केवल एक ही बार जो है वो ओपन होता है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर अपना नसीब जो है वो चेक ज़रूर करना चाहिए। बेफालतू के अगर तुम नहीं गए तो ये वेस्ट ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और जो ट्रेजर है उसे यहाँ पर प्राप्त करो, क्योंकि अगर वो ट्रेजर तुम्हें मिल जाता है तो उसे तुम एक तरह से मेरी तरफ से रीपे समझ लेना, मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर लुआहाओ जो होता है वो भी उसे अपने पास में रख लेता है और अपने पास में रखते हुए बोलता है कि ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मास्टर वीडियान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मास्टर वीडियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करते हुए केवल कुछ ही दिन हुए और तुम दोबारा से एडवेंचर पर जाना चाहते हो, वो भी सिल्वर सी ऑफ डिजर्ट के अंदर। जो सुनकर लुआहाओ जो होता है वो मास्टर वीडियान से बोलता है कि मास्टर आप भी जानते हो कि सेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, तो इसीलिए मैं बाहर जाकर एक्सपीरियंस जो है उसे गेन करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूँ। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो लुआहाओ के आगे से जो चिकन होता है वो उठाते हुए उसे बोलता है कि सिल्वर सी डेजर्ट की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है तुम्हारे जाने के लिए। मो फैन तुम इसे बताओ। जो सुनकर मो फैन जो होता है वो लुआहाओ को बताता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि जो सिल्वर सी डेजर्ट है वो यहाँ पर इमोर्टलिटी रियलम पर जाने का एक रोड है, जहाँ पर कि जो हेवन और अर्थ के ट्रेजर है उन्हें छोड़ा गया है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जैसा इसके बारे में कहा जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में जो सिल्वर सी डेजर्ट है वो बस एक मौत का कब्रिस्तान है। यहाँ तक कि अगर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर होते हैं वो भी वहाँ पर जाने की कोशिश करे तो उसके लिए भी 99% ये चांस होता है कि उसकी वहाँ पर मौत हो जाएगी। इसीलिए उस जगह पर जाने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना, और तुम तो वहाँ पर जो ट्रेजर है उसे ढूंढने के लिए जा रहे हो, और अगर तुम उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करोगे तो ये प्रो नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारी वहाँ पर हर हाल में मौत हो जाएगी। जो सुनते ही जो मास्टर वीडियान होते हैं वो एक चिकन लेग उसके आगे रखते हुए बोलता है कि ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा था।
जो सुनते के साथ ही जो वो हाव होता है वो अपने पास से ट्रेजर मैप को निकाल लेता है। वो ट्रेजर मैप को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि असल में मेरे पास में ट्रेजर मैप है। जो सुनते के साथ ही मोफैन और जो मास्टर वीटियान होता है वो दोनों बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और मास्टर वीटियान बोलता है कि ओ अच्छा तुम्हारे पास में ट्रेजर मैप है, लेकिन इस चीज़ में क्या स्पेशल है। तभी मोफैन भी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में ट्रेजर मैप है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि तुम्हें ट्रेजर मिल जाएगा। जो सुनकर बेचारा जो हुआ हाव होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर आप लोग जो है वो इस ट्रेजर मैप को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। जो सुनते के साथ ही मास्टर वीडियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं सुनना चाहते हो और एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम वहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं चाहोगे क्योंकि अभी जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और चूंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी तियान पीक की सबसे स्पेशल अल्टीमेट स्किल जो है उसे पास ऑन करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हुआ हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे तियान पीक की अल्टीमेट स्किल जो है वो पास ऑन करने वाले हो। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।